7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कोरबा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से ऑनलाइन कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा छत्तीसगढ़ से श्री दुर्गेश जी शर्मा, श्री राजेंद्र जी तारक, श्री शैलेश जी शुक्ला, जजमान परिवार में श्री भरत जी अग्रवाल, श्री आयुष जी अग्रवाल का एक माध्यम आप बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, ये कथा होनी तो ग्राउंड में थी, लेकिन अधिक जल वृष्टि होने के कारण इस कथा का स्वरूप थोड़ा छोटा करते हुए ऑनलाइन ये कथा रखी गई है, ताकि के भक्त अपने घर पर बैठकर ही कथा अमृत का लाभ ले सके और श्रावण के सुंदर महीने में कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण तो होती है, साथ में मेरे महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है और एक अवसर हमें प्राप्त होता है महादेव के चरणों में जाकर उनका धन्यवाद अदा करने का। और देखिए, एक लोटा जल का महत्व तो निश्चित ही हम सभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से एक लोटा जल का नियम जो संसार सागर में रहने वाले सभी जीवों ने धारण करा है। हम निश्चित ही उनसे पूछ सकते हैं कि कितना आनंद प्राप्त होता है, कितना सुख मिलता है एक लोटा जल चढ़ाने में। और इसके बाद में जब महादेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है तो उसकी तो हम गणना भी नहीं कर सकते कि कितना सौभाग्य हमारे जीवन में होता है कि महादेव के प्रतिदिन जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर हम महादेव के चरणों में अरदास करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। देखिए, एक हम सभी को अवसर भी मिलता है कि हम महादेव के चरणों में जाकर उनके चरणों में शीश झुकाकर धन्यवाद भी अदा कर सकते हैं। किस प्रकार से हमारे को इस संसार सागर में महादेव की कृपा से जन्म मिला और उनकी ही कृपा से हम इस संसार सागर में श्वास ले रहे हैं, तो निश्चित ही एक धन्यवाद अदा करने का भी शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। और शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान दिया है। किस प्रकार से आज हम सभी देखते हैं कि सभी माता बहनें अपने घरों पर टीवी चैनल में आस्था चैनल लगाकर वे शिव महापुराण की कथा श्रवण करना पसंद करते हैं। पहले हम सभी देखते थे किस प्रकार से सभी घरों में टीवी में सीरियल, नाटक चलते थे, लेकिन अब सभी माता बहनें घर पर रहकर आस्था चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे महादेव की कृपा है, ये उनकी करुणा है जो आज सभी का मन, सभी का भाव महादेव के चरणों में लगा और सभी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, उन भक्तों के घर में जाकर देख सकते हैं जिनके यहाँ शिव महापुराण की कथा चलती है और उसका वो पालन करते हैं, जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं उसका पालन जो भक्त करते हैं, निश्चित ही वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता जिसके घर में शिव महापुराण की कथा निरंतर सुचारू रूप से चलती है और वहां के सभी भक्त लोग अपने घर पर इस प्रकार से नियम धारण कर कर
अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं वो निश्चित ही वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। और वैसे भी देखिए शिव महापुराण की कथा से हमें क्या प्राप्त हुआ है। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो हम सभी के बीच में एक अच्छे विचार ला सके। तो शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को किस प्रकार से बताया है, किस प्रकार से समझाया है। परिवार में रहने का जो नियम हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, हम सभी को भी जानना चाहिए। एक ऐसे इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है जो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन कर सके, जिनकी आपस में बातचीत बंद है, ऐसे व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन कर सके, ऐसे इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है। एक ऐसे ऑप्टिशियन की आवश्यकता है जो लोगों की दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण भी सुधार सके। और एक ऐसे चित्रकार की आवश्यकता है जो हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की एक रेखा खींच सके। एक ऐसे मिस्त्री की आवश्यकता है जो दो पड़ोसियों के बीच में पुल बनाने में सक्षम हो। एक ऐसे माली की आवश्यकता है जो अच्छे विचारों का रोपण करना जानता हो। एक ऐसे प्लम्बर की आवश्यकता है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। एक ऐसे वैज्ञानिक की आवश्यकता है जो दो व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज खोज सके। एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो एक दूसरे के साथ विचारों का सही आदान प्रदान करना सिखा सके। एक ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता है जो सबके दिलों में नफरत, जलन, क्रोध निकालकर मोहब्बत और प्रेम का ट्रांसप्लांट कर सके। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। तो हम सभी बड़े ही गर्व से कह सकते हैं कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद से हम इन चीजों पर निश्चित ही शिव महापुराण की कथा ने कार्य करा है। निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को एक ऐसे इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करा है। हम सभी को ऐसा समझाया है जिससे दो व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन हो सका और आपस में बातचीत जिनकी बंद थी, लेकिन शिव महापुराण की कथा श्रवण करना जब से चालू करी है तो वो व्यक्ति भी आपस में बात करना प्रारंभ कर दिए हैं। एक ऐसे ऑप्टिशियन की आवश्यकता थी जो लोगों की दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण में भी सुधार ला सके। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद में लोगों का दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण भी सुधरा है। किस प्रकार से हम सभी ने देखा है, आज सभी भक्त सेवा के भाव में जुटे हैं, भक्ति के भाव में लगे हुए हैं, एक लोटा जल का महत्व समझे हैं। और शिव महापुराण ने जो भी हमें बताया है वो हमारा नजरिया बना है, तो दृष्टिकोण भी सुधरा है। साथ में ऐसे चित्रकार के रूप में भी शिव महापुराण ने कार्य करा है जो हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की एक रेखा खींच सके। देखिए हम कितने ही टेंशन में क्यों ना हो, हम कितने ही विचारों में क्यों ना डूबे हो, लेकिन शिव महापुराण की कथा जब प्रारंभ होती है तो में हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान खींचने का जो कार्य है वो शिव महापुराण ने करा है। एक ऐसे मिस्त्री की जो दो पड़ोसियों के बीच में पुल बनाने में सक्षम हो। पहले हम सभी देखते थे कई पड़ोसी ऐसे थे जो आपस में बैर भाव रखते थे, लड़ाई झगड़ा रखते थे, लेकिन शिव महापुराण की कथा जब से अगर श्रवण करना चालू करी है तो उन व्यक्तियों के बीच में भी अगर संवाद होता है तो अब वो संवाद होता है शिव महापुराण का। शिव महापुराण की बात को लेकर अब पड़ोसियों के बीच में भी चर्चा होती है कि आज गुरुजी ने कथा में ये बताया, आज गुरुजी ने कथा में वो बताया। इस प्रकार के संवाद, इस प्रकार के विचार आज पड़ोसियों के बीच में होने लगे। तो एक मिस्त्री के रूप में भी शिव महापुराण की कथा ने कार्य करा है, दो पड़ोसियों के बीच में पुल बनाने का। एक ऐसे माली की जो अच्छे विचारों का रोपण करना जानता हो। देखिए शिव महापुराण की कथा ने हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अच्छे विचारों का रोपण भी करवाया है। आज हम सभी देखते हैं कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है तो भक्त अपने घर से पानी की बोतल, चाय, बिस्कुट
या फिर पोहा बनाकर लेकर जाते हैं या फिर भोजन बनाकर लेकर जाते हैं और वो लोगों में वितरण करते हैं, तो ये अच्छे विचारों का रोपण है, अग्रसर रहते हैं। तो इस कार्य में भी माली के रूप में भी शिव महापुराण की कथा ने कार्य करा है, जिसमें अच्छे विचारों का रोपण हर व्यक्ति के अंदर प्राप्त हुआ है। एक ऐसे प्लम्बर की जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके। पहले हम सभी देखते थे किस प्रकार से भाई आपस में बैर रखते थे और कई दिनों से भाई बहनों में बैर होता था, लेकिन अब जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है और रिश्तों की अहमियत शिव महापुराण की कथा ने जो हम सभी को बताई है, हम सभी को समझाई है, उससे न केवल आपसी रिश्तों में प्यार बढ़ा है और बल्कि हम सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज भाई भाई मिलकर भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आते हैं, बहन भाई मिलकर भी कथा श्रवण करने आते हैं, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा ने जो एक प्लम्बर के रूप में भी कार्य करा है, एक ऐसे वैज्ञानिक की जो दो व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज खोज सके। आज हम सभी को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ईगो की होती है, लेकिन शिव महापुराण की कथा ने ईगो का वो कार्य करा है, ईगो हटाने का वो कार्य करा है, जिससे हम सभी महसूस कर सकते हैं। आज हर वक्त झुक के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक दूसरे से करते हैं, तो इससे ईगो की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। आज एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता थी जो एक दूसरे के को अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना सिखा सके। तो ऐसे शिक्षक के रूप में भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने जो विचार दिए हैं, जो विचार बताए हैं, बड़े ही सहज और पारिवारिक विचार हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, जिससे लोगों ने अपने जीवन में धारण करा है, तो निश्चित ही उनका जीवन भी सुखमय हुआ है। एक ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता थी जो दिल में से सभी के नफरत, जलन, क्रोध निकालकर मोहब्बत और प्रेम का ट्रांसप्लांट कर सके। देखिए, शिव महापुराण की कथा ने हम सभी ने देखा है कि कोई ईगो, कोई जलन, कोई ईर्ष्या किसी में अब देखने को इतनी नहीं मिलती शिव भक्तों को, क्योंकि शिव भक्त कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करना पसंद करते हैं, लेकिन वो किसी से भी जलते नहीं हैं, किसी से भी वो क्रोध नहीं करते, आपस में प्यार और प्रेम के साथ में वो निश्चित ही कथा श्रवण करते हैं। और ये सारी आवश्यकताएं शिव महापुराण की कथा से हमें प्राप्त हुई है। शिव महापुराण की कथा से हम सभी ने जो सीखा है वो निश्चित ही हम संपूर्ण देश जगत में ये कह सकते हैं कि शिव महापुराण की कथा ने हमें वो सब प्रदान कराया है। और देखिए, गिले शिकवों का तो कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहते हैं कि पानी की मार से हम टूट रहे हैं, और पानी कहता है कि ये पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते, इसलिए गिले शिकवों का कभी कोई अंत नहीं होता। इसलिए हम सभी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर निश्चित ही अपने जीवन को कृतार्थ में करते रहना चाहिए, आनंद में करते रहना चाहिए। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से इस धरा पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं, अपने मन की मुराद वे कुबेर भंडारी के चरणों में अर्पित करते हैं। और मेरा कुबेर भंडारी भी इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि वे सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी का भंडार वो भर कर रखते हैं। आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन वो कुबेर भंडारी की धरा से जब निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके चेहरे पर एक सुकून होता है।
कहीं ना कहीं उन सभी को महसूस होता है कि कुबेर भंडारी ने, राजा धीराज महाकाल राजा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और हमें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुबेर भंडारी की कृपा है और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के चतुर्थ दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव